तो सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी ना, उसमें आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया मुझे। बहुत छोटा ही चैनल है और मैंने सारे छोटे चैनल को ही देखते हुए बोला था कि जो छोटे चैनल है वो कैसे बड़े एक चैनल बन सकते हैं, कैसे वो पैसे कमा सकते हैं। तो जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। और देखो, ये जो 6 साल है ना, ये जो 6 साल जो मैंने यूट्यूब पे दिए हैं, ये एक्सपीरियंस मैं सिर्फ अपने तक नहीं रख रहा हूँ, मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी उसको जेन्युइनली समझ रहे हो कि नहीं यार, हाँ ये चीज़ सही समझा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया ना इन 6 साल में, वो 6 साल में मुझे 5 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी कि अगर मैंने ये 5 चीज़ पहले पता होती ना मुझे, तो मैं कर लेता। अब इस चीज़ को ना मैं आपकी थोड़ी एक्सेलरेट कर सकता हूँ आपके चैनल में मदद करके। देखो, काम तो सबको ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि काम सबको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे मुझे 6 साल लगे ना जो चीज़ मुझे समझने में या करने में, वो चीज़ आपको विद इन 2-3 मंथ्स में काम हो सकता है। तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहला स्टेप सोचना, अगर आप किसी के चैनल को देख के आ रहे हो कि मुझे इसकी तरह चैनल बनाना है और इसकी तरह पैसे कमाने हैं, तो आप उसकी तरह चैनल तो बना सकते हो, लेकिन पैसे हर किसी चैनल के अकॉर्डिंग अलग अलग रहते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जल्दी निराश हो जाओगे, और अगर आप निराश हो गए ना, तो जो आपका काम है ना वो काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर आप सिर्फ पैसे सोच के आ रहे हो ना, तो मत आना, है ना। इसको थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये चीज़ हार्श रियलिटी है। स्टार्टिंग में मैं भी पैसे ही सोच के आया था, मुझे बहुत टाइम लग गया था चीज़ों को करने के लिए, और मेरे पास उस टाइम स्किल्स नहीं थी। स्किल्स जो है ना, मिनिमम से मिनिमम ना आपको 3 मंथ लगते हैं सीखने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल बेसिक सीख लोगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक्सपर्ट वाला जो स्किल्स होती है ना, वो आपको मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं, कोई भी ट्रेनिंग कर लो आप, ठीक है ना। तो एडिटिंग हो गई, थंबनेल डिज़ाइनिंग हो गई, कैसे स्टोरी टेलिंग करेंगे, कैसे इसको हम लोग पोर्ट्रे करेंगे, कैसी लाइटनिंग होगी, कैसे हमारी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज होगी, किस टोन में हमारा बात होगी, ये सब चीज़ सीखने में टाइम लगता है। एक दिन में नहीं आती है, दिन पे दिन आती है, ठीक है ना। और ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी थी। प्लस मैंने एक चीज़ सबसे बड़ी गलती करी थी कि मैंने ट्रेंडिंग चीज़ों के साथ नहीं चला। आप अगर चेंज नहीं होगे तो कोई ना कोई तो आपकी जगह ले लेगा ना, क्योंकि लोग तो भाई आए दिन नई नई वीडियो आ रही है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भैया अगर मैं अभी से वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, 2025 से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा चैनल चलेगा? यार बिल्कुल चलेगा। आप खुद सोचो, इंडिया के अंदर कितनी जनता है और हमें कितनी चाहिए। एग्जाम्पल मान लो, अगर मेरे को चाहिए सिर्फ 1 मिलियन, और कितनी जनता है आपको खुद पता है, कितनी जनता अगर मैं इधर खड़ा करने जाऊँ, मैं रूम घर पूरी दुनिया कितना भर जाएगा, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ 1 मिलियन चाहिए, 10 लाख तो चाहिए। अगर 10 लाख में से सिर्फ हमें रोज का सिर्फ 2 लाख या 3 लाख लोग भी देख रहे हैं ना, तो भी हमारी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है। सोच लो, इसका मतलब ये हो गया आपको लगभग 20% देख रहे हैं। अगर 10 लाख में 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 10 लाख में से आपको अगर डेली के डेली 2 से 3 लाख रुपए रुपए ही मान लो, उसको भी 2 से 3 लाख लोग देख रहे हैं, तो यानी कि उसकी ब्रांड वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा है। 20 से 30% लोग देख रहे हैं आपको, है ना। तो 20 से 30% ही लोगों को एवरेज ऑडियंस रिटेंशन चाहिए होता है, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो आप मेरी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपको जेन्युइनली अपने चैनल को ग्रो करना है। अगर जिसको अपने चैनल को जेन्युइनली ग्रो करना है, वो उस वीडियो में रुकेगा, है ना। तीसरा बोल सकते हैं इसको। तीसरा जो मैंने देखा ना, मैं जो स्टार्टिंग में जो कर रहा था ना, वो मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर काम करने लग गया था, मतलब अलग अलग चैनल के। जैसे मैंने बताया था मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशनल, तो मैं टीचर हूँ, तो टीचर में मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ। वो चीज़ कहीं ना कहीं सच में गलत थी। बहुत लोग बोलते हैं नीचे आके, भैया आप 10th का ही तो पढ़ा रहे थे, तो 10th में सारे एक बच्चा सभी सब्जेक्ट पढ़ता है, तो सब पढ़ता है, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज़ में इतने ज़्यादा काबिल हो जाओ ना कि लोग आपको उसी चीज़ के लिए आए, बाकी चीज़ छोड़ ही दो कि बाकी चीज़ मुझे करनी ही नहीं, बस एक ही चीज़ में बार बार करते जाओगे ना, तो आपकी वो चीज़ काम करेगी और आपका उस एरिया में पूरा नाम होगा। ये चीज़ मेरी गलती होगी, जबकि मुझे आता सब, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन गड़बड़ क्या होगी थी, मैं सब चीज़ करने जा रहा था। ये चीज़ मत करना। इसी को ये लोग बोलते हैं माइक्रो नीच। तो आपको माइक्रो नीच पकड़नी पड़ेगी। जैसे अगर व्लॉगिंग करते हो, सिर्फ व्लॉगिंग करते जाओ तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। जैसे अभी मुझे टीचिंग आती है, तो मैं टीचिंग करता हूँ, है ना। मेरा चैनल भी टीचिंग पे बेसिस पे है, लेकिन क्योंकि मैं इधर पे क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप मेरी वो जनता नहीं हो, मेरी व्लॉगिंग वाली आप जनता नहीं हो।
आप मेरी कौन सी जानते हो जो यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हो, यूट्यूब के बारे में देखना चाहते हो कि यूट्यूब कैसे चलता है ना। तो इसकी वजह से ही तो आप इस चैनल पे आए हो, वरना थोड़ी ना आते। आप अगर किसी को वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, वैल्यू प्रोवाइड, तो ही आपका चैनल चलेगा, वरना चैनल नहीं चलेगा। ये चीज़ हार्श रियलिटी है यूट्यूब की। आप वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ सीखा हूँ इन 6 साल में, ये 2,500-3 हज़ार दिनों में, वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे, कि आपको क्या करना है। सबसे पहले कि आपको एक माइक्रो नीच पकड़नी ही पड़ेगी, सही है। माइक्रो नीच पकड़ने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी कंटेंट बनाओगे वो उस नीच के अकॉर्डिंग ही बनाना है, उस नीच के बाहर नहीं जाना है। अगर आप कभी जा रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए महीने में 1-2 बार चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे क्या होगा, हाँ आपकी अच्छी खासी ऑडियंस रिटेंशन बनती रहेगी। लेकिन एक टाइम सोचो, जैसे कि मैं टीचिंग कराता हूँ, तो टीचिंग में मेरा सिलेबस कभी तो खत्म हो जाएगा। जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या, बार बार एक ही चीज़ सिखाता रहूँगा क्या, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ तो अलग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो समझ लो एग्जांपल के लिए कि क्लास 10th की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, आगे RD शर्मा पढ़ाऊँगा, RS अग्रवाल पढ़ाऊँगा, या दूसरा ये छोड़ो, अगर मैं गेमिंग खेल रहा हूँ, सिर्फ मैं पबजी BGMI ये खेली जा रहा हूँ, अलग गेम्स नहीं ट्राई करें, तो मेरे पास जनता और वैरायटी वाली नहीं आएगी, सही है ना, सिर्फ पबजी वाली आएगी। तो कल को पबजी BGMI फ्री फायर ये सारे गेम बैन हो जाते हैं, तो मेरा करियर तो गया। तो गेमिंग वाली फील्ड रख लो, अलग अलग गेम ट्राई करो, ठीक है। गेमिंग वाली के नीच पे ही अलग अलग गेम ट्राई करे मैंने। अब जनता मेरे में मिक्स हो गई है, ठीक है। अब मैं लेके आ गया हूँ इस जनता को, तो मेरे पास ऑडियंस है ना। सबसे बड़ा जो बुरा लगता है लोगों को, वो बताऊँ कब लगता है, जब आपकी जनता तो बहुत सारी आ गई, लेकिन आपके पास रुक नहीं रही है, आपकी वीडियो नहीं देख रही है। जैसे आप देखना मेरे सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग और मेरे व्यूज़, वो दोनों चीज़ देखना, मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा मेरे व्यूज़ होंगे। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ इस पर, मैं काम कर रहा हूँ इधर पे थंबनेल पर। मैं जो बात बता रहा हूँ वो मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, और वो ये समझ के नहीं बता रहा हूँ कि आप सुन रहे हो, ये समझ के बता रहा हूँ। अगर कोई जीतू सामने होता जिसको ये 6 साल पहले पता चल जाता, तो वो आज इधर नहीं इससे और ऊपर होता। यही समझ के बता रहा हूँ मैं। तो आप अगर मेरी बात को जेन्युइनली समझना चाहते हो ना, तो आपको अपना थंबनेल अच्छा कर दो। आपका ऑडियंस रिटेंशन क्या मतलब होता है, जैसे अगर ये 10 मिनट की वीडियो है, तो 10 मिनट में आपने 3 मिनट भी देख लिया ना, 3 मिनट भी, तो इसका लगभग 30% आपने देख चुका है, 30%, समझ रहे हो। और 30% ऑडियंस रिटेंशन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा ऊपर चला गया तो और तो अच्छी बात है। तो यूट्यूब खुद रिकमेंड करेगा आपकी वीडियो को, ये समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, ऑडियंस रिटेंशन पे काम करना पड़ेगा। ऑडियंस रिटेंशन कब ज़्यादा आएगा, जब आप अपनी जो भी चीज़ आपको आती है वो उसकी वैल्यू प्रोवाइड करो। जैसे मैं इसे सिखा रहा हूँ, वैल्यू हो गई प्रोवाइड, नहीं भैया मुझे तो व्लॉगिंग करनी है। व्लॉगिंग में कैसे वैल्यू प्रोवाइड करोगे आप, तो अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो कुछ ऐसा दिखाओ उस व्लॉगिंग के अंदर जो लोगों को, ओए यार कैसे हो गया, समझ रहे हो, तो वो व्लॉगिंग में हो गया, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है ना, देखो एक टाइम के बाद ना ये जो YouTube है ना, आपको बोर लगने लग जाएगा, क्योंकि कंटेंट की एक लिमिट तक ही रहेगा ना आपका, उसके बाद आपको बोर लगने लग जाएगा। इसका मतलब है आपको अपनी फील्ड को छोड़ के भी कुछ और फील्ड भी देखनी पड़ेगी, जिसके आइडियाज़ को आप उठा सकते हो। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये कंटेंट तो मेरा है, लेकिन ये आइडिया कहीं और से लिया गया मेरा, तो ये आइडिया मैंने जब लिया ना, तो देखो मैं भी तो वही कहीं और से सोच रहा हूँ कि यार इस टाइप का आइडिया यूज़ कर सकता हूँ ना, तो मैंने भी तो कहीं और से उठाया ना, लेकिन जो कंटेंट है वो तो मेरा ही है ना। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। प्लस जब भी आप कोई वीडियो देखोगे, तो आप ये नोटिस करना, अगर उस वीडियो में आप 1 या 2 मिनट से ज़्यादा बैठ गए उस वीडियो के अंदर, तो सोचो स्टार्टिंग में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको ये चैनल, मतलब वो वीडियो देखने के लिए मजबूर हुए आप। तो ऐसा क्या हुआ उस वीडियो के अंदर, या उस वीडियो के अंदर जो उसका थंबनेल था वो क्या था, उसका टाइटल क्या था, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। उसमें जो क्रिएटर है ना, उसने बहुत अच्छा काम करा है, टाइटल, थंबनेल प्लस उसका स्टार्टिंग का हुक पॉइंट बहुत अच्छा रखा है उसने। तो जब भी आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो ना, तो आपको कोई भी वीडियो देख रहे हो और उसको 1 या 2 मिनट से ज़्यादा देख रहे हो आप, तो आप देखना उसमें कि आप क्यों रुक रहे हो उस वीडियो के अंदर। तो आपको एज अ क्रिएटर माइंड से देखना पड़ेगा उस वीडियो को, तो बहुत अच्छा आपको पता लगेगा कि हाँ यार ऐसा भी तो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी आपके दिमाग में, यार ऐसा भी कर सकते थे, यार ऐसा भी कर सकते थे। जब मैं सिर्फ पढ़ा रहा था ना, तो सिर्फ मैंने पढ़ाने के बस पढ़ाता रह गया, क्या मतलब बना,
मुझे अगर ज़्यादा जनता के पास जाना है तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता मेरे पास आए, समझ रहे हो? तो कुछ क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ता है। अब जैसे आप इस वीडियो में इसलिए बैठे हो क्योंकि मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ ना, और आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो, आपको वो बात समझ में आ रही है इसलिए बैठे हो ना, वरना अभी तक आप ये वीडियो छोड़ के ले आते, समझ रहे हो? अब लोग क्या करते हैं ना, लोग सिर्फ बोलते बस मैंने वीडियो बनाई डाल दी और उससे वीडियो नहीं चलेगी। ये रियलिटी है। आपको अपनी वीडियो को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अपने थंबनेल, अपना कीवर्ड, अपना ऑडियंस रिटेंशन, इन सब पे काम करना पड़ेगा। और जितना मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आपको कोई भी, जैसे एग्जांपल के लिए कोई, ये एक तरह की जॉब होगी ना, क्योंकि आपका जब ब्रांड बन के आएगा तो कोई ऐसे देखेगा कि यार ये ऐसे करता था, ये ऐसे करता था, है ना, समझ रहे हो? तो आपको अपने आप को एज अ ब्रांड ही दिखाना है, आप हरदम अपने आप को ब्रांड ही दिखाना है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ इधर पे, तो मैं बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूँ आपसे, जिससे कि आपको लगे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे, है ना? तो आई टू आई कॉन्टेक्ट हो रहा है ना, तो इतना कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये क्या पहली वीडियो से आया? नहीं आया, ये पहली वीडियो से कभी नहीं आया मेरे को। ये चीज़ मेरी हरदम, मतलब कैसे करता था स्टार्टिंग में, जैसे अब ये देख रहा हूँ तो मैं ऐसे बात करता था कि देखो गाइस मैं ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे बात हो गई थी, तो देखो आई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। और देखो इसकी दूसरा, इसकी स्क्रीन जस्ट साइड में है ना, कैमरा देखो इधर दिख रहा है लेकिन स्क्रीन इधर पे, तो मैं इधर की बात करूँ तो देखो गाइस ऐसा हो गया था और ना मुझे अब ऐसा करना पड़ा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा यार गड़बड़ है, समझ रहे हो? तो ये आई कॉन्टेक्ट आपको अपनी ऑडियंस से रखना पड़ेगा ही, और धीरे धीरे इवॉल्व होना पड़ेगा ही, ठीक है ना? और फिर जब आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी ना, तो आपके पास लिटरली बहुत कंपनी आएंगी, आपको लिटरली दिखेगा यानी तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, समझ रहे हो? ये बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। बहुत कम लोग ही क्यों ग्रो हो रहे हैं? क्योंकि उनको वो टेक्निक पता है, जो टेक्निक आपको नहीं पता है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर बता देंगे ऐसे करो ऐसे करो, देखो ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा। आपको अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी, आपकी बात की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक वैल्यू है मेरी बात की, क्यों? क्योंकि मैंने 6 साल तक काम करा है ना, तो इतने 2,500-3 हज़ार दिनों में मैंने जो सीखा है वो आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ ना। अगर कोई भी टाइप करके चैट जीपीटी से ज्ञान लेके आ गया और बस वो बोलने लग गया, तो एक्सपीरियंस नहीं होता वो। और वो चीज़ आप एकदम से पकड़ लोगे कि यार इसके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, ये बस ऐसी बोले जा रहा है, समझ रहे हो? अब चाहे कमेंट में कोई भी गलत बोलता रहे, लेकिन मुझे पता है ना मैं क्या काम कर रहा हूँ। अब मुझे याद है मेरी तीसरी वीडियो में किसने लिख दिया था, भाई पहले तू खुद तो ग्रो कर ले, जबकि उसको पता भी नहीं था। मेरी आई थिंक वो तीसरा दिन ही था मेरा, नहीं दूसरे दिन पे लिख दिया था। मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मेरी एक तो वीडियो दूसरे दिन में ही उसके पास पहुँच गई। ये तो मेरी खुशी हुई, लिटरली खुशी हुई कि यार मेरी वीडियो कैसे कैसे पहुँची ना। स्टार्टिंग में तो जा भी नहीं रही थी, अगले दिन से जानी स्टार्ट हुई थी। तो आप भी बस बैठे मत रहो, काम करो, ठीक है ना? और कोई भी आपका साथ देने आने वाला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपका साथ दूँ। क्यों दूँ साथ? क्योंकि जो चीज़ मैंने गलत करी वो चीज़ आप गलत ना करो, समझो? ये मेन रीज़न है। दूसरा मेन रीज़न ये है कि इस वीडियो का मुझे पैसा मिल रहा है कम बनाने का, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ उसी चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, समझ रहे हो? दूसरा रीज़न ये हो गया, जेन्युइन है ये चीज़, मैं गलत नहीं बोलूँगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना? चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।